अचानक हमें थोड़ी दूर एक बत्ती जलती हुई दिखी। गाड़ी वाले ने कहा, वह देखो टोल कलेक्टर वाले की झोपड़ी है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। यह सुन के हमें थोड़ी राहत मिली। करीब 2 घंटे बाद हम वहां पहुंच गए। वह जगह पहाड़ी के पास थी और दूसरी तरफ बहुत सारी बैलगाड़ियां खड़ी थी जहां लोग रात गुजार रहे थे। हमें बहुत भूख लगी थी और हम खाना खाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास पानी नहीं था। हमने गाड़ी वाले से पूछा हमें पानी कहाँ मिलेगा। उसने हमें चेतावनी दी कि टोल नाके वाला हिंदू है, अगर तुम उसे बताओगे कि तुम माहिर हो तो हमें पानी नहीं मिलेगा। उसने कहा, तुम लोग खुद को मुसलमान बताओ और अपनी किस्मत आजमाओ। उसकी बात सुनकर मैं झोपड़ी में गया और पानी मांगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं, और मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी तरह आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं की। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? जाओ पहाड़ी जाओ और पानी ले लो। मैं निराश होकर वापस गाड़ी के पास आ गया। मेरे भाई ने सब सुना और कहा, चलो अब सो जाओ। मेरे मन में यही चल रहा था कि हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, हमें बहुत भूख भी लगी है, लेकिन पानी नहीं है, और सिर्फ इसलिए हम भूखे सो रहे हैं क्योंकि हमें अछूत माना जाता है। तभी मेरे भाई को डर लगा। उसने कहा कि हमें साथ में नहीं सोना चाहिए, इसलिए हमें तय किया कि एक समय में 2 लोग ही सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इसी डर और बेचैनी में हमने पहाड़ी के नीचे पूरी रात गुजारी। सुबह करीब 5 बजे गाड़ी वाला आया और बोला, चलो अब हम निकलते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा, हम 8 बजे चलेंगे, अब हमें और कोई जोखिम नहीं चाहिए। आखिर हम 8 बजे चले और करीब 11 बजे गोरेगांव पहुंच गए। हमें देखकर मेरे पिता बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे आने की कोई खबर ही नहीं थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि उनके नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह देना भूल गया। यह घटना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था, लेकिन इस घटना ने मेरे मन में गहरी छाप छोड़ी। इससे पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और हमें अपमान और भेदभाव सहना पड़ता था। जैसे मैं स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता था। मैं अपना बैठने का बोरा खुद लाता था क्योंकि स्कूल और नौकर उसे छू नहीं सकते थे। ऊंची जात वाले बच्चों को जब प्यास लगती थी तो वो खुद जाकर नल से पानी पी लेते थे, लेकिन मैं नल छू भी नहीं सकता। मुझे पानी पीने के लिए चपरासी का इंतज़ार करना पड़ता। अगर चपरासी आएगा तो मुझे पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। घर पर भी हमारे कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि धोबी अछूतों के कपड़े नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि हमारे बाल कोई काटने को तैयार नहीं होता था। मैं ये सब पहले से जानता था, लेकिन उस यात्रा वाली घटना से मुझे अंदर से हिला दिया। उसके बाद मैं पहली बार सच में छुआछूत के बारे में गहराई से सोचने लगा। उससे पहले तक ये सब मेरे लिए जैसे एक सामान्य बात थी, जैसे समाज में हमेशा से होता आया है। वो डर, वो अपमान, वो प्यास धीरे धीरे एक आग बन गई, और उस आग से निकला एक इंसान जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे व्यवस्था को चुनौती दी, जिसने सवाल पूछा, और ऐसा सवाल पूछा जिससे समाज डरता था। कभी सोचो, अगर उस दिन उसे पानी मिल जाता तो शायद दुनिया को भीमराव अंबेडकर नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ कहानियाँ दर्द से नहीं, दर्द के खिलाफ खड़े होने से बनती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस भारत की सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा और बदलना भी होगा। जय भीम।